जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार के हर एक सदस्य को, हर एक बेटी को, हर एक बेटे को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे जीवन में थकान पैसों की कमी या फिर काम की वजह से नहीं है, हमारी मन की चिंताओं की वजह से है। आज ये सत्संग जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका एक एक शब्द आपकी सारी चिंताओं से आपको मुक्त कर देगा। आज थोड़ी देर के लिए अपने दिल को पूरी तरीके से खोल दीजिए इस सत्संग के लिए। पूरा मन लगा के इस सत्संग को सुनिए। आज आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिसके बाद आपके जीवन से सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी। गुरु जी का ये सत्संग दिव्य आशीर्वाद है। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। कई बार सत्संग के माध्यम से हमें उन सवालों के जवाब मिलते हैं जिनकी वजह से हम बहुत उलझे हुए थे, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। ये सत्संग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। गुरु जी का हर सत्संग बहुत स्पेशल होता है। हर सत्संग का कोई ना कोई बहुत बड़ा अर्थ होता है। हर सत्संग हमारे जीवन में आता है किसी खास मकसद से। इसलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। गुरु जी का ये सत्संग जो आज आपको मिला है, ये उस दीपक की तरह है जो आपके अंधकार जीवन में एक ऐसी रोशनी जगाएगा जिसके बाद आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। जीवन एकदम सरल और शांत हो जाएगा। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। मैं सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगा और आपसे विनती है आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग में आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़े सवाल का हमें जवाब मिला है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत दिनों से गुरु जी के जो भी सत्संग में अपलोड कर रहा था अभी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे कि मैं बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही। कब से हम प्रतीक्षा में हैं, गुरुजी महाराज कृपा कर दीजिए। ऐसे मतलब बहुत सारे इस टाइप के कमेंट्स थे कि उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है और कष्ट अभी भी हैं, कट नहीं रहे हैं। कष्ट बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा है, गुरुजी सुन नहीं रहे हैं, ऐसी कुछ शिकायतें हैं शायद किसी को। तो संगत जी, ये आज बहुत ही प्यारा सत्संग है। शिकायतें तो बात की बात है, लेकिन आज जो इस सत्संग में हमें सुनने को मिलेगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। हमें सही रास्ता ही नहीं पता है। तो आज का ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संगत जी, हुआ यूँ, एक संगत परिवार में से एक सदस्य काफ़ी टाइम से, लगभग 5-6 साल से वो गुरुजी के दरबार में जाते थे और प्रार्थना करते थे। उनकी बहुत सारी विशेष थी उनके अंदर, और हो भी क्यों ना, गुरुजी हमारे परम पिता हैं, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। हम हाथ अपनी झोलियाँ किसके सामने फैलाएंगे, वही तो सबको देते हैं। वो परम पिता महाशिव परमात्मा है, सब तो उनसे ही मांगते, तो हमें भी उनसे ही मांगना होगा। लेकिन एक तरीका होता है। तो वो कई टाइम से जाते रहते थे गुरुजी के दरबार में। बहुत सारी उनके अंदर विशेष होती थी, बहुत मानते थे, सबको जोड़ते भी थे गुरुजी के दरबार से, सबको बताते थे, गुरुजी के सत्संग शेयर करते थे, मैसेजेस शेयर करते थे, सबको बताते थे कि गुरुजी के मंदिर में जाइए, आपको मतलब परमात्मा के दर्शन होंगे। सारा कुछ वो करते थे। लेकिन जब वो खुद जाते थे तो उनका मन उस तरफ नहीं था। वो प्रार्थना करते थे, तन उनका झुकता था गुरुजी के सामने, पर मन में चलती थी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, घर परिवार की चिंता। मतलब वो सर झुक रहा है वहाँ पे, लेकिन मन में कुछ और होप है, मन में परमात्मा नहीं है, मन में विशेष है। और वो बहुत चिंता में रहते थे। डेली क्वेश्चंस करा करते थे गुरुजी के सामने कि मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थनाओं में कहाँ कमी हो गई,
या मेरे विश्वास में कहाँ कमी हो गई गुरुजी महाराज जी कि मेरे काम नहीं बन रहे, मैं अभी तक प्रॉब्लम्स में हूँ, मैं प्रॉब्लम्स में से क्यों नहीं निकल पा रहा, मेरा आप में पूरा विश्वास है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। काफ़ी टाइम तक उन्होंने ये क्वेश्चंस किए। एक दिन उनके पास एक मैसेज आया, एक पोस्ट आया जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत परेशानी है पुत्र, मैनू सब पता है, तू तन से भक्ति कर रहा है पर अभी मन विचलित है, मन से भक्ति कर, तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये पोस्ट सुनने के बाद वो पूरा दिन परेशान थे, पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहे। फिर उनको समझ में आया कि जब मैं गुरुजी के दरबार में जाता हूँ तो मैं प्रेयर करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे मन में सिर्फ मेरी इच्छाएं होती हैं, कभी गुरुजी के चरण कमलों का ध्यान नहीं होता। मैं उनके स्वरूप का ध्यान नहीं करता हूँ। मैं प्रार्थना ऐसे करता हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, मुझे नया घर ब्लेस कर दीजिए, नई गाड़ी ब्लेस कर दीजिए। मेरा सर झुका हुआ है लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरा मन किसी और जगह पे अटका हुआ है। तो संगत जी, उनको उस दिन समझ में आया कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें गुरुजी के सामने पूरी तरीके से समर्पण करना होता है, और समर्पण कैसे किया जाता है उसका अर्थ उनको समझ में आया उस दिन कि जब आप प्रार्थना करो तो गुरुजी के चरण कमलों का ध्यान करो और उनको स्मरण करो। ये उन्होंने खुद अपने 101 वचनों में कहा है गुरुजी महाराज ने कि मांगो मत मानो, क्योंकि आप क्या मांगोगे उनसे वो इतना दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपकी ज़िंदगी में जो आपकी विशेष है ना, वो बहुत छोटी है, देने वाले के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हो। जब गुरुजी महाराज आपको देंगे तो सोच के देखिए कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी रह जाएगी। वो देने वाला बड़ा परमात्मा है, आप क्या मांगोगे उनसे। पर संगत जी, मन जुड़ते जुड़ते समय लगता है, किसी का एक दिन में जुड़ जाता है, किसी को बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन एक सच और है कि जब आप गुरुजी के दरबार में जुड़ जाते हो, उनके आगे आप झुक जाते हो, उनके आगे समर्पण कर देते हो, उनको मन में बसा लेते हो, तो ठीक है, अभी मन नहीं जुड़ा है, सिर्फ तन ही जुड़ पाया है उनके सामने, आप समर्पण तो कर चुके हो ना किसी भी तरीके से, तो गुरुजी आपके तरफ आने वाले कष्टों को काट रहे होते। कई सारी संगत के मैंने सत्संग सुने हैं, कई सारे सत्संग आपने भी सुने होंगे। एक चीज़ कॉमन है, जब कोई गुरुजी महाराज से जुड़ जाता है, उनके संगत परिवार का हिस्सा बन जाता है, जब उनको कोई मान लेता है, भले उसकी लाइफ में 100 परेशानियां चल रही हों और अभी प्रार्थनाएं चल रही हों, हल नहीं निकले हों, लेकिन उनकी परेशानियां बढ़ती नहीं हैं। जो बढ़ती जा रही थी, जो समय ख़राब होता जा रहा था एकदम से, उनको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो स्टॉप हो जाती हैं उस टाइम के लिए और वो धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे उनका मन जुड़ने लगता है, जैसे जैसे उनकी प्रार्थनाएं बढ़ने लगती है, मंत्र जाप बढ़ जाते हैं, अमृत वेला बढ़ जाते हैं, जब वो गुरु जी को पूरी तरीके से समर्पित होते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। और कई सारे आपने सत्संगों में सुना होगा कि प्रॉब्लम तब तक बढ़ रही होती है जब तक वो जुड़े हुए नहीं होते। आज ये सत्संग आपके पास आया है, किसी खास मकसद से आया है, आपको जोड़ने के लिए आया है गुरुजी के दरबार से। जुड़ जाइए, बैठ जाइए, इसी वक्त सब काम छोड़ दीजिए, मन में गुरुजी के मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि थोड़ी देर के बाद ही आपको वो रियलाइज़ होगा जो आपने ज़िंदगी में नहीं रियलाइज़ किया होगा, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए। इतनी शक्ति है गुरुजी के मंत्र जाप में, आप बिलीव नहीं करोगे। मंत्र जाप करते करते लोगों के अगले पिछले कर्म कट जाते हैं, बुरे कर्मों से बच जाता है इंसान। जो आने वाला कल होता है वो सुंदर होने लगता है। आप एक एक ईंट बना के घर बना रहे हो समझो। एक एक मंत्र जाप जो आप करते हो वो आपके घर की एक नींव बना रहा है, एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहा है आपके लिए। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। कई सारी संगत बहुत सारे प्रश्न करती है। उम्मीद करता हूँ ये जो मेरी छोटी सी कोशिश थी समझाने की कि क्यों उनकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं या क्यों अभी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं। आप आने वाले कष्टों से बहुत बच रहे हो। आपको नहीं पता आपके साथ क्या और ज़्यादा बुरा हो सकता था। वो गुरुजी जान ही जहान है, उनको पता होता है। तो संगत जी, उम्मीद करता हूँ आज आपको इस सत्संग के माध्यम से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे।
अब मैं आपको दिव्या आंटी जी का एक बहुत ही सुंदर सत्संग सुनाने जा रहा हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक छोटी सी कोशिश है कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। वैसे तो गुरु जी का शुक्राना शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, जितना भी शुक्राना करूंगी कम पड़ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी कोशिश है कि आज शुक्राना कर सकूं। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने इतना कुछ दिया है कि अगर मैं लिखने बैठूंगी तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी। पर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है, 2017 में मेरे चेस्ट में बहुत पेन हुआ करता था। एक ही जगह पे मुझे बहुत दर्द होता रहता था कंटिन्यू। कुछ टाइम नॉर्मल मेडिसिन्स लेने के बाद हमने फिर एक हार्ट के डॉक्टर से कंसल्ट किया। जब हमने उससे चेकअप कराया तो उसने कहा कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा दर्द होना भी सही नहीं है। तो उसने 2-3 टेस्ट लिखे। टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया और उन्होंने हमें कुछ जनरल मेडिसिन्स लिख के दी और वो मेडिसिन्स मैं ले रही थी। लेकिन जितने दिन मैं वो मेडिसिन्स लेती थी उतने दिन मुझे पेन नहीं होता था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से पेन स्टार्ट हो जाता था और वो हल्का हल्का जैसे दर्द होता है ना, मतलब आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन वो बहुत इरिटेट करता था। एक ही जगह पे पेन होता था। तो मुझे लगा कि शायद कोई और प्रॉब्लम है और इस डॉक्टर ने समझा नहीं है। तो मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया। दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी सेम रिजल्ट्स आए, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। लेकिन पेन मुझे होता रहता था, कंटिन्यूसली होता रहता था। उस पेन की वजह से मेरे व्यवहार में बहुत चिड़चिड़ापन आ गया था। मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं करती थी। मेरा जो व्यवहार था बहुत रूडली हो गया था सबके साथ। मैं अपने हस्बैंड से भी अच्छे से बात नहीं करती थी क्योंकि वो एक जगह पे जो पेन होता था वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था। और ऐसे में मुझसे कोई थोड़ा सा मजाक भी कर ले या कुछ बोल भी दे तो मुझे एकदम से चिढ़ लग जाती थी। कि जैसे शरीर में कोई तकलीफ़ होती है, हम परेशान होते हैं और कोई आके हमसे कुछ कहता है या मजाक करता है या कोई ऐसी बात होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होने लगा था। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। हम अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट करते जा रहे थे, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी। जितनी देर दवाइयों का असर रहता था उतनी देर मैं रिलैक्स रहती थी। लेकिन जैसे ही उनका असर ख़त्म होता था वो पेन फिर से स्टार्ट हो जाता था। वो एकदम सेंटर पे होता था जहाँ पे हार्ट होता है। मैं बहुत परेशान थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है जो डिटेक्ट भी नहीं हो रही है, ठीक भी नहीं हो रही है। सोचते सोचते स्ट्रेस होने लगा और मैं टेंशन में रहने लगी। फिर उसके बाद हम एक डॉक्टर से मिले अहमदाबाद में। तो उसने हमें कहा कि ऐसा कभी कभी होता है कि किसी को एक मसल में पेन आ जाता है और वो पेन होता रहता है। आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है वहाँ पे आसपास जो मसल्स हैं वहाँ पे आपको पेन आ रहा हो और वो डिटेक्ट नहीं हो रहा हो। तो उसके लिए उसने मेडिसिन्स लिखी, लेकिन बहुत बड़ा कुछ फ़ायदा उससे भी नहीं हुआ। वो पेन रिटर्न हो जा रहा था बार बार। फिर मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, तो उससे मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे मिली थी, नवरात्रि का ही टाइम था संगत जी। तो उसने मुझे बोला कि मैं एक गुरुजी के मंदिर में जाती हूँ, बड़े मंदिर में, और वहाँ पे बहुत लोगों के रोग ठीक होते हैं, बहुत लोगों के कष्ट दूर होते हैं, तो तू भी चलना मेरे साथ अगली बार। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं चलूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका बड़े मंदिर दिल्ली में है। वो लखनऊ से दिल्ली ट्रैवल करती थी और हम लखनऊ में ही रहते हैं। तो उसने मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया जब वो जाने वाली थी और उसने कहा कि चलना है बड़े मंदिर, तू पैकिंग कर ले। तो मैंने बोला पैकिंग कर ले, हमें तो यहीं पे कहीं मंदिर जाना था। तो उसने कहा नहीं, हमें बड़े मंदिर जाना है, दिल्ली जाना है। तो फिर उसकी बात मैंने मान ली क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। उसने मुझे ऐसे कहा था कि वहाँ पे हर कोई ठीक हो जाता है,
तो मैंने उसकी बात मान ली और मैंने सोचा कि मैं तो जाऊंगी दर्शन करने के लिए। तो मैंने पैकिंग वगैरह कर ली, टिकट्स वगैरह का सब उसने देख लिया था, सब कुछ कर लिया था। भगवान की दया से और गुरुजी की कृपा से मेरा उस दिन लिखा हुआ था बड़े मंदिर में जाके दर्शन करना। संगत जी, जब हम दर्शन के लिए पहुँचे बड़े मंदिर, मैं तो इतनी खुश हो गई थी क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ का जो वातावरण था, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि मुझे लग रहा था मैं जेल से बाहर निकल आई हूँ। सच में ये दुनिया एक जेल है और वहाँ की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जैसे लगता है कोई कैदी जेल से बाहर निकल आया हो। हम कितने सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। हमें पता है कि धरती पे एक जगह पे स्वर्ग है, लेकिन हमने वहाँ पे जाके दर्शन नहीं किए हैं। संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाके ज़रूर दर्शन करिएगा, अरदास करिएगा। वहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं दूसरी दुनिया के अंदर एंटर कर चुकी हूँ। और वहाँ पे फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि गुरुजी के सामने तुम अरदास करना, वहाँ पे माथा टेक के, तो तुम्हारी सारी तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगी। अब संगत जी, मैं तो गुरुजी को नहीं जानती थी और ना पहले मैंने उनके बारे में कभी सुना था, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को बहुत मानती थी। मुझे उसके ऊपर एक ट्रस्ट था कि वो जो कह रही है वो सही कह रही है। उसके ट्रस्ट की वजह से मुझे गुरुजी पे ट्रस्ट था। अब संगत जी, मेरा विश्वास ब्लाइंड था क्योंकि मैं तो उनको नहीं जानती थी ना, लेकिन मैंने विश्वास पूरा किया। मैंने वहाँ पे माथा टेका, वहाँ पे अरदास करी, मैंने मेरी फ्रेंड के विश्वास पे विश्वास किया। अब वो विश्वास कैसे भी हो, गुरुजी कहते हैं अगर सच्ची श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करो तो वो सफल हो जाती है। तो उस दिन मैंने जब प्रार्थना वगैरह की, वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद वगैरह खाया। उसके बाद जब हम लखनऊ के लिए वापस निकले, हम ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल गई वहाँ से, हम निकल पड़े थे लखनऊ के लिए वापस। थोड़ी देर के बाद जब मुझे मेरी दवाई का डोज़ लेना था, जो पेन मुझे होता है उसका एक कोर्स चल रहा था, तो फिर मैंने मेरे बैग से दवाई निकालने की कोशिश की तो मेरी दवाइयाँ मुझे नहीं मिल रही थी। वो दवाइयाँ जब हम दिल्ली में एक होटल में रुके थे वहाँ पे मुझसे छूट गई थी गलती से। और संगत जी, उस पेन के से मैं इतनी इरिटेट होती थी कि दवाई ना मिलने की वजह से मुझे ट्रेन में पैनिक अटैक हो गया। पैनिक अटैक ऐसे हो गया कि मैं बहुत टेंशन में आ गई कि अब मुझे डोज़ नहीं मिलेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी, और वो सोच सोच के मैं घबराने लगी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे पानी वानी पिलाया, बहुत संभालने की कोशिश की, उसने मुझे बहुत समझाया और उसने मुझसे कहा कि हम बड़े मंदिर के दर्शन करके आए हैं, वहाँ पे तुमने लंगर प्रसाद खाया है तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम विश्वास रखो, उसने ऐसा कहा। अब संगत जी, मेरे पास ट्रेन में कोई और ऑप्शन तो था नहीं उसकी बात पे भरोसा करने के अलावा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है संगत जी, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब तक आपकी परेशानी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती आप उससे डरते रहते हैं। कहीं न कहीं वो आपके दिमाग में घुसी हुई होती है, क्योंकि उससे जो पीड़ा होती है उसको आप बर्दाश्त कर चुके होते हैं। और अभी मेरे साथ गुरुजी का चमत्कार होना बाकी था। संगत जी, मैंने और मेरी फ्रेंड ने ट्रेन में ही प्रार्थना की गुरुजी से कि किसी तरीके से हमारी जो ये जर्नी है, हमारा जो सफ़र है अच्छे से कट जाए, कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि सफ़र करना था तो बहुत डरी हुई थी मैं। गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, मेरी फ्रेंड ने कहा तुम गुरुजी का नाम लेते हुए सो जाओ, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। संगत जी, वाकई में पूरा सफ़र कट गया, मुझे उस रात पेन नहीं हुआ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसा कई सालों के बाद हुआ था कि उस दिन मुझे चेस्ट में पेन नहीं हुआ। वो एक नई सुबह थी मेरे लिए, एक चमत्कारिक सुबह थी कि गुरुजी ने मुझे उस दिन ब्लेस किया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो पेन बहुत बड़ा नहीं था, वो कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन वो इतना बड़ा इरिटेशन थी जो हर दिन मेरे जीवन को मुश्किल बनाती थी। तो उस दिन मैंने बहुत चैन की नींद सोई, बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ के मैं सो गई आराम से। सफ़र कट गया मेरा। घर पहुंचते ही मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। ट्रेन में जो बचा हुआ समय था सुबह का, उसमें मुझे गुरुजी के बारे में मेरी फ्रेंड से बहुत सारी जानकारी मिली, सत्संग के बारे में, जल प्रसाद के बारे में। उसने मुझे 2-3 सत्संग भी सुनाए, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही मोटिवेशन सत्संग थे। मैंने घर आके अपने घर वालों को जब ये बात बताई तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हो रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत बड़े पुजारी हैं, तो उन्होंने भी फैसला किया कि मैं भी गुरुजी को अब मानूंगा, उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा।
तो संगत जी, लंगर प्रसाद की वजह से मेरा दर्द ठीक हुआ था, तो मैंने उसे अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। जो भी खाना मैं खाती थी, पहले गुरुजी को भोग लगाती थी, मैं जल प्रसाद पीती थी। ये मेरी दिनचर्या बन चुकी थी और धीरे-धीरे 2-3 महीने के अंदर ये मेरी पूरी बीमारी ठीक हो गई। मुझे पेन होना बंद हो गया, हम डॉक्टर के पास गए, हमने टेस्ट वगैरह कराए, कुछ भी नहीं निकला, पेन होना बंद हो गया, सारी दवाइयाँ बंद हो गई, एकदम से मैं ठीक हो गई। संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया था। पता नहीं, ना जाने वो था क्या, क्या हो सकता था आगे, लेकिन उन्होंने बहुत आसान तरीके से मेरे कष्ट को काट दिया। कितनी सारी तो मैंने दवाइयाँ खाई थी, कोई असर होता नहीं था, लेकिन गुरुजी के लंगर प्रसाद ने चमत्कार कर दिया, मेरी पूरी बीमारी को ठीक कर दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ब्लेस किया है। बीच में जब कोरोना का टाइम था, उसके बाद सारे बिजनेसेस सबके ही स्लो हो गए थे, लेकिन गुरुजी का हाथ था मेरे हस्बैंड के ऊपर, तो किसी तरीके से ये परेशानी का वक्त भी निकला और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोरोना में भी नहीं हुई, कोरोना के बाद भी नहीं हुई। किसी तरीके से हमारे घर की गाड़ी चल रही थी, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ गुरुजी ही कर रहे थे। हमारा मानना ये है कि आज हम एक छत के नीचे बहुत आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये गुरुजी की दी हुई है, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हम महसूस करते हैं कि हमारी तरफ कोई कष्ट आ रहा है, लेकिन उसको गुरुजी पहले ही काट देते हैं। बहुत छोटे में वो कष्ट कट जाता है। मैंने बहुत बार ऐसा फ़ील किया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे भी अपनी फ़ील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनकी स्टडी का ख़्याल भी गुरुजी ने रखा है। वो जो करना चाहते थे, उनको उसमें सफलता मिल रही है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए। उन्होंने हमारे परिवार को सँभाला हुआ है, जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ कम होगा। हर किसी के लिए अपना परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अगर उसका परिवार ठीक है तो वो व्यक्ति हमेशा खुश होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होती है। गुरुजी ने हमें अच्छा बिज़नेस दिया है, अच्छी हेल्थ दी है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। हमारे बच्चों का भी ख्याल रखा है एक पिता के भांति। गुरुजी की छत्र छाया में हम खुद को बहुत महफूज फ़ील करते हैं, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और भी बहुत कुछ है, किसी दिन अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। आज बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, लेकिन आज ये जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं शेयर करूँगी। तो नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आज अपना ये सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी ने आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेस किया है, और उनसे प्रार्थना है कि आगे भी वो आपको ऐसे ही ब्लेस करें, अच्छी हेल्थ दें, अच्छी वेल्थ दें, और जैसे आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ है वैसे ही भरा रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, जैसे भी आपको सही लगता है आप सेंड कर दीजिए लिख के, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और मैंने एक गुरुजी का बहुत अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है, तो अगर आप वहाँ ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में, तो उसका लिंक है, वहाँ पे पिन करिए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा आपकी रिक्वेस्ट। और मैंने गुरुजी का इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, ताकि और भी ज़्यादा लोगों तक ब्लेसिंग जा सके, तो उसको भी फॉलो करिए और सेवा में भाग लीजिए। गुरुजी के सत्संग को ज़रूर शेयर करा करिए। सत्संग शेयर करना बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ी सेवा है, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती, तो सेवा ज़रूर करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यदि अगर आप अभी तक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।